हमारी चर्चा 26वें नंबर के काव्य पर है और चर्चा उसी काव्य की है जिसका मैं मंगलाचरण करता हूँ। तुभ्यं नमस्त भुवनाथ हराए नाथा। बरसों से इस मंत्र का इस जाप कर रहा हूँ और आप विचार करके रखना आज के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं। एक बार इस मंगलाचरण को, इस मंत्र को, इस 26 नंबर के काव्य को पुनः हम उच्चारण करें, हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें केवल हाथ जोड़ने की कला सिखाई है, दुखों से बचने का प्रयास बताया है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। इस चार पंक्तियों में इस काव्य के अंदर आचार्य मांगतुंग स्वामी में चार बातों से अवगत करा रहे हैं। पहली बात, पहली लाइन में उन्होंने कह दिया तुभ्यम माने आप, सब में आप ही आपको ले रहे हैं। हे भगवान आप ही हो जो कुछ हो। तुभ्यम नमस्ते भुवनाथ हराय नाता। हे भगवान तो आप ही हो ऐसे कि तीन भुवन के आरती, आर्त माने दुख, हराय नाथा, तीन लोक में जो भी जीव हैं उनके दुखों का हरण करने वाले अगर कोई हैं तो ये तीन लोक के नाथ हैं। आप विचार करना, पहले काव्य की लाइन में ये कह रहे हैं कि तीन लोक के दुखों को हरने वाले आप हैं भगवान। दूसरी लाइन में कह रहे हैं तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाया, और तीनों लोकों में अगर कोई आभूषण है तो वो आप हैं भगवान। तीसरी लाइन में कह रहे हैं तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराया, तीनों लोक में अगर कोई परमेश्वर है तो वो यहाँ पे भगवान। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाया, और भगवान तीन लोक के संसार के समुद्र को, दुख के समुद्र को शोषण करने वाले, समाप्त करने वाले कोई हैं तो वो आप है भगवान। अब आप विचार करके रखना, इतना समर्पणता का भाव जब आपके पास होता है ना, हाँ, तो आपका वो समर्पणता का भाव आपको आपसे दूर कर देता है, आपकी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। हाँ, किसी व्यक्ति से मिलते हो ना और उससे जाके बोलते बस आप ही मेरे सब कुछ हो, तो उसके मन में आता है जब इतना समर्पण कर रहा है तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ख्याल करके रखना, जब सामान से व्यक्ति से मिलकर आप बोलते हो कि आप जैसा है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी नैया पार करने वाले हो और आप ही हमें दुखों से बचाने वाले हो। जब शिष्य भक्त ऐसी भावना दिल से, समर्पण भाव से करता है, वास्तव में उसके सारे दुख उसी क्षण नष्ट हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उसका भाव केवल उसके भव का नाश कर देता है। यहां पर आचार्य कह रहे हैं तीन लोक के दुखों का नाश करने वाले आप। वैसे ये कुछ करते धरते नहीं है, ये तो भक्त की भावना है। भगवान दुखों को नाश कैसे करेगी, वो तो अपना दुख नाश करके चले गए। एक बात बताओ, डॉक्टर आपके पास आता है तो डॉक्टर रोग दूर करता है या और रोग दूर करना कुछ और होता है? डॉक्टर रोग दूर करता है या दवाई दूर करती है? हाँ? डॉक्टर दूर नहीं करता है दवाई को, दुख दर्द कष्ट बीमारी कौन दूर कर रहा है? बीमारी कौन दूर कर रहा है? दवाई कर रही है। अच्छा एक बात बताओ,
कहीं तुम्हें जाना है, गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी तुम्हें पहुंचा रही है, ड्राइवर तुम्हें पहुंचा रहा है? हाँ? ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी नहीं होगी तो क्या करेगा ड्राइवर? गाड़ी पहुंचा रही है, ड्राइवर तो केवल हाथ पैर चला रहा है। बाकी पहुंचा तो तुम्हें गाड़ी रही है, और गाड़ी नहीं, ड्राइवर तो चलो ठीक है, गाड़ी नहीं हो तो ड्राइवर नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन गाड़ी हो तो ड्राइवर नहीं होगा तो तुम किसी को बुला के चला सकते हो। अच्छा, ये भवन जो है ये इंजीनियर बना रहा है या मिट्टी, गेट, ये बालू वो बना रही है? इंजीनियर तो केवल कापी पे बना रहा है, पन्ने पे बना रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए तो ईंट, बालू, सीमेंट ये चाहिए ना, उससे भवन बन रहा है। तो इंजीनियर के पास मत जाना, नक्शा क्यों बनवाना, क्योंकि बनाने वाला तो मजदूर है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। गाड़ी पहुंचा रही है तो हमें ड्राइवर लाना ही नहीं है। जब हमारी दवाई, हमारा रोग समाप्त करने वाली दवाई है तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? बिना डॉक्टर की दवाई नीम हकीम खतरे की जान होती है। आप इतना ही विचार करके रखना, भले ही ये कुछ करते नहीं हैं लेकिन इनके बिना कुछ होता नहीं है, ऐसा मन में भाव बना के रखो। तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला कोई और नहीं है, तीन लोक के नाथ। और मैं अक्सर बोलता हूं, संत, गुरु, भगवान, धर्म तुम्हारे दुखों को नाश नहीं करते, बस वो तुम्हें दुखों से लड़ने की ताकत दे देते हैं, और दुखों से लड़ने की ताकत मिल गई ना तो दुख हमारे अपने आप छोड़कर भाग जाएंगे। परमात्मा के पास जाना, गुरुओं के पास जाना, तो कभी मत कहना कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मेरे दुख दूर हो जाएं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे कष्ट दूर हो जाएं। उनसे कहना भगवान जितने दुख आना है, जितने कष्ट आना है उतने कष्ट आए, लेकिन दुखों से लड़ने की ताकत दे देना, कष्टों से लड़ने की ताकत दे देना, बाकी का काम तो हम खुद कर लेंगे। और जिस दिन तुम्हारी ये प्रार्थनाओं में दुखों से लड़ने की ताकत, कष्टों से लड़ने की ताकत मिल गई तो आपके दुख और कष्ट आपको सामने टिकने वाले नहीं हैं। नहीं तो स्थिति ये है कि एक दुख समाप्त होता है, दूसरा तैयार। पहला दुख माँ बाप को रहता है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे आए, जन्म हो गया तो दूसरा तैयार, बच्चा महीना नहीं मानता है। अब बच्चा कहना मानने लगे, शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही। अब बच्चा कहना ही मानता है, बच्चा बहुत होशियार, अब शादी नहीं हो रही है, एक और दुख। अब जैसे तैसे यहाँ वहाँ कह कहा के शादी की, बनी नहीं तो चली गई घर, और दुख। थी नहीं तब तक तो और था, अब वो चली गई तो कोर्ट कचहरी का दुख। और अब शादी हो गई, अब बच्चे नहीं हो रहे, उसका दुख। आप विचार करके रखना, ये दुख हम एक पूरा करते हैं सुख की चाह में, दूसरा दुख तैयार हो जाता है। लेकिन मजा भी उसी में आता है ना। अब आप सबको मालूम है संसार की स्थितियां ये हैं, लेकिन फिर भी आनंद भी उसी दुख उठाने में आता है, क्योंकि संसार चलाना है, संसार से बचना नहीं है, संसार में ही फंसना है। और आप विचार करके रखना, आपके पास जो कुछ है अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो आपसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं होगा। आपके पास इतना दिया है, भगवान ने इतना दिया है ना, अगर उधर ही तुम्हारी दृष्टि जाए तो तुमसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं होगा। एक आदमी पहुंचा एक गुरु के पास कि महाराज हम बहुत दुखी हैं। ये घटना एक कहानी मेरे आचार्य भगवान सुनाते हैं। पहुंचा कि महाराज हम बहुत दुखी हैं, कोई दुख का उपचार बताओ। उन्होंने कहा ठीक है, घर में कौन कौन रहता है? बोला हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, और कौन रहता है? महाराज जी हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव में गाय हैं, भैंस हैं, और क्या है? गधे हैं, मुर्गे हैं, और क्या है? पक्षी हैं, कबूतर हैं, हमारे गांव में हमारे पास सब कुछ है, फिर दुखी क्यों हो?
बस दुख मेरे मन में बैठ गया है, सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में हमारा संतुष्टि का भाव नहीं है। और आप विचार करके रखना, जब तक मन में संतुष्टि का भाव नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। हमें इतना ही ख्याल करना है, दूसरों के द्वारा हम सुखी होना चाहें तो हो नहीं सकते, दूसरों को हम सुख देना चाहें तो हो नहीं सकता। जब तक हम अपने मन में सुख का एहसास नहीं करेंगे, हमें अपने मन में सुख का एहसास नहीं होगा, तब तक हम सुखी हो नहीं सकते। और जब तक दूसरे को तुम्हारा मन, तुम्हारा हिसाब से मन नहीं बनेगा तो वो भी सुखी नहीं हो सकता। दुखी था, गुरु ने, संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे दुखों का समाधान कर देता हूँ। तुम्हारे पास घर में कितने कमरे हैं? उसने कहा एक ही कमरा है, एक ही हमारी झोपड़ी है, उसी में हम चारों लोग रहते हैं। उन्होंने कहा देखो, तुम लोग अंदर रहते हो और घर कमरा तुम्हारा है, तुम्हारे जो घर में मुर्गे वगैरह हैं ना, उन्हें बाहर मत रखा करो। मुर्गे वगैरह हैं उनको कमरे के अंदर, झोपड़ी के अंदर रखा करो, तुम्हें सुख मिलेगा। उसने कहा ठीक है। रात में जब सोने लगा तो उसके मुर्गे, 2-4 मुर्गे थे, वो मुर्गों को उस झोपड़ी में अंदर ही सुला लिया, उसने अंदर ही रख दिया। ठीक है, मुर्गे अंदर जब आए तो उसे और अटपटा सा लगा, वो मंदिर तो कुड़कुड़ करने लग जाए। संत के पास गए कि भाई वो तो सुख नहीं मिल पा रहा है, मुर्गे आ गए तो मैं दुख और हो रहा है। संत ने कहा कबूतर और मुर्गों की दोस्ती होती है, तुम कबूतर को भी साथ में रखो, ये दोनों दोस्ती में रहेंगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। कबूतर भी अंदर आ गए। अब मुर्गे तो थोड़ा कुड़कुड़ करते थे लेकिन कबूतर उड़ जाते थे, यहां से वहां से यहां, और दुखी हो गया वो तो। आखिरकार तीसरे दिन पहुंचा तो बोला कि भाई बकरियां भी अंदर ही रखो। अब घर में 4 लोगों के लेटने की जगह थी, मुर्गे और कबूतर आए तो वो अब लेट भी नहीं पाए, वो इधर से उधर। अब बकरियां आई तो वो उठकर बैठने लग गई क्योंकि जगह नहीं थी, अब सुख चाहिए था उसे। बकरियों के बाद तो और दुख होने लगा उसे। अब आखिरकार करे तो करे क्या, कि सुख तो चाहिए ही है। गया, जाने के बाद बोला कि भगवान बहुत दुखी हो गया, वैसे तो नींद आ भी जाती थी, अब नींद भी नहीं आती है, और अब तो बैठ के समय निकालना पड़ रहा रात भर। बस एक काम और कर लो, जो बाहर गधा है ना उसे अंदर रख लो, क्योंकि गधा देखने से शुभ होता है। और वास्तव में जब आप किसी मंगल कार से जाओ तो गधा देख के चले जाना, आपको बहुत मंगलकार हो जाएगा। गधा, सुबह उठोगे आप तो मंगल में गधा ही दिखेगा आपको, और गधा देखोगे तो आपको सुख मिलेगा। उसने वो ही किया। आखिरकार इतना दुखी हो गया, परेशान हो गया कि भगवान अब और कुछ नहीं हो सकता है, सही तरीका बताना हो तो बता दो, नहीं तो मैं तो अब बहुत परेशान हो गया, बैठ भी नहीं पा रहा हूं। अब गधा तो औलाद चला देता है। और न कहा ठीक है, एक काम करो, तुम आज गधे को बाहर निकाल देना। ठीक है, गधे को बाहर निकाला, पूछा कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लगा, आज कम से कम नींद तो आई। बकरियों को बाहर निकाल देना, आज बकरी बाहर निकाली, कैसा लगा? थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। अब आज कबूतरों को बाहर निकाल आना, कबूतर निकाल दिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज लास्ट दिन है तुम्हारे सुख के आने का, आज मुर्गे भी बाहर निकाल देना। मुर्गे भी बाहर निकाल दिए, रात को सोया, सुबह पूछा कैसा लगा? ऐसी नींद तो मुझे कभी नहीं आई जैसी अभी आई। आप विचार करके रखना, जिस स्थिति में था उसी में लाए, लेकिन उसको सुख मिलने लगा क्योंकि उसने दुख का एहसास ही नहीं किया था। दुख कितने हैं संसार में, अगर आप एक दूसरों के दुखों को देखो ना तो आपको लगे हमसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं है। लेकिन जैसे हम दूसरों को देखते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे संसारी जीव, तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं हैं, तुमने दूसरों से ओढ़ रखे हैं। ये दुख भगवान की भक्ति से नाश होते हैं, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो जब हम भगवान को देखते हैं तो मन में विचार आता है,
ये सारे दुख भगवान देख सके, क्योंकि इनने भी अपने जीवन के कई अनुभवों को प्राप्त किया है। ख्याल करना, 3 लोक के आभूषण हैं। आभूषण हम उत्तमांग पर पहनते हैं। जितना मोल तुम्हारे वस्त्रों का नहीं होता है, उससे ज्यादा मोल तुम्हारे आभूषणों का होता है। तो जितना यहां कहना चाहते हैं, जितना मोल तुम्हारे सांसारिक रिश्ते नातेदारों का नहीं है, उससे ज्यादा मोल हमारे भगवान का है। रिश्ते नातेदार संसार की क्रियाएं सब वस्त्रों के समान हैं, और लेकिन एक भी अंगूठी पहन लेते हो ना तो हमारी उंगलियों की शोभा बढ़ जाती है। हम गले में हार पहन लेना तो हमारे गले की शोभा बढ़ जाती है। और जो 3 लोक के नाथ का नाम स्मरण कर ले तो उसके जीवन की शोभा बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात। 1000 बार संसारी लोगों को याद करना और 1 बार भगवान को याद करना आभूषण है। तो व्योम नमस्ते परमेश्वर हैं। आप विचार करना, 3 लोक में, नरक तक में भी भगवान की चर्चा से सम्यक दर्शन हो जाता है। जहां नरक में कोई भगवान के दर्शन नहीं है, वहां पर भी इनके नाम से, इनकी बातों सुनकर, धर्म उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन हो जाता है। वो भी तुम्हें परमेश्वर मानते हैं। और आखिरी में यहां कह रहे हैं, तो व्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाया। हे भगवान, संसार समुद्र, ये पानी का समुद्र सुखाना भी मुश्किल है, लेकिन आप तो संसार समुद्र को सुखा देते हैं। कैसा जीवन करते हैं, ख्याल करो। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर केवल नमस्कार करने को कह रहे हैं कि तुमने नमस्कार किया तो 3 लोकों के दुखों से हरने की ताकत मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर वाली चीज है। पावर वाली चीज हो तो अपने आप ताकत वाली चीज हमें मिलने लग जाती है। हम अपने जीवन में कहीं और किसी के पास अपने दुखड़े को मत दो, क्योंकि ये संसार तो ऐसा है, रोगे तुम तो हंस देगी दुनिया, रोगे तुम तो हंसोगे तुम तो हंस देगी दुनिया, दुखी होगे तुम तो हंस देगी दुनिया। आप विचार करके रखना, संसार तो ऐसा है कि तुम रोगे तो भी हंसेगी और तुम हंसोगे तो भी हंसेगी। संसार में हम अपने दुखड़ों को जितना कहना जाते हैं उतने दुखड़े बढ़ जाते हैं, और वो लोग भी बहुत मजे लेते हैं। कभी मत कहो, क्योंकि जिसके सामने तुम अपने दुख या अपने कष्ट को कह रहे हो, उसके सामने तुम अपने आप छोटे हो जा रहे हो। उसके सामने दुख कहने से तुम्हारा मन, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार छोटा होता जा रहा है। तो जिनके सामने हम छोटे रह सकते हैं उनसे ही अपने दुख कहें। ख्याल करके रखना, 3 लोक के नाथ के सामने हम हमेशा छोटे बन के रहें, उनके सामने दुखों को कहेंगे तो हम उनके तो छोटे थे, छोटे रहेंगे, लेकिन संसार में कभी छोटे बनने वाले नहीं हैं, संसार में कभी दुखी होने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने कष्टों को, दुखों को दुख मत समझो, क्योंकि इनके पास कहने से वो तुम्हारे दुख अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। बस आज इतना ही आचार्य यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है। इतनी भक्ति मानता हूँ आचार्य 26वें नंबर के काव्य के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस भगवान, मैं पूरी दुनिया घूम लिया, सब जगह हो आया, हर किसी के पास अपने दुखों को कह आया, लेकिन जो आपके पास आनंद आता है। अभी श्रीपाल जी आए, 1 घंटा मेरे कमरे में बैठ के जाप करते रहे। मेरा तो मौन था। मैंने कहा भैया अब तो जाना पड़ेगा मुझे, पर इतना ही बोले, महाराज उठने का मन नहीं है। आप देख रहे थे 3-3 बार, 4-4 बार, 1 बार महाराज फिर एक बार आशीर्वाद दे दो, फोटो दे दो, लगा दो आशीर्वाद। तो ये क्या, ये भाव, ये परिणाम, ये भरत चक्रवर्ती जैसे भाव, बस हमें भगवान मिल जाएं, गुरु मिल जाएं, इनका आशीर्वाद मिल जाए, इनके दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होगा संसार में। हजारों जगह देख लेना, लेकिन एक बार 3 लोग के लिए समर्पित भाव से जुड़ने का प्रयास करना। आज इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी
आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें। 26वें नंबर का काव्य है, इसको मध्य मंगलवी कहते हैं, क्योंकि शुरू में नमस्कार किया था, है ना। शुरू में क्या कहा था? भक्ताम्र प्रणत मौल मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणाम। वहां प्रणाम करने के बाद 25 काव्यों में प्रणाम नहीं किया। अब ये लास्ट का बीच का काव्य, इसे मध्य मंगल बोलते हैं, इसलिए 26वें काव्य में उन्होंने फिर नमस्कार किया। अब लास्ट में नमस्कार करेंगे। तो आचार्य यहाँ तय कह रहे हैं, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। ओम नमः जय गुरु।